अब जन्मादस्य यतः, क्या है इसमें? इसमें 3 पद हैं। क्या? जन्मादि, यस्य और यतः। अब जन्मादि क्या है? जैसे जन्म और आदि का समास है, यानी संक्षेप में है ना, समास माने संक्षेप। इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय, प्रलय या लय, ये जन्मादि शब्द में प्रयुक्त समास का अर्थ है। दूसरा क्या? अस्य है ना, दूसरा पद है अस्य। इसका इदम शब्दवाच्य दस्य प्रपंच का इदम की षष्ठी विभक्ति को, यानी उसको संबंध विभक्ति का रूप अस्य है। इस विभक्ति का प्रयोग प्रत्यक्षादि से सिद्ध जगत का उसके धर्म जन्मादि के साथ संबंध बताने के लिए है। तीसरा यतः, जिससे यत का पंचमी विभक्ति का रूप यतः, मतलब पंचमी उपादान में होती है। यथा अर्थात जिससे ये जन्मादि धर्म वाले जगत का कारण निर्देश करता है। तीसरी श्रुति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये जातानि जीवन्ति यत प्रयन्ति अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म, अर्थात ये सब भूत जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिससे जीते हैं, जिससे तृप्त होते हैं और अंततः जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, वो ब्रह्म है। तो देखो, हमको 2 चीज मालूम पड़ती। एक तो इदम प्रत्यय के विषय, अर्थात वे विषय जो यह करके बोधित होते हैं, और एक विषयी जो अहम प्रत्यय का विषय होता है। तो जो इदम प्रत्यय का विषय है वही जगत है। उसका लक्षण क्या है? जन्म, स्थिति और प्रलय। जिसका जन्म हो, स्थिति हो और जिसका प्रलय हो, सो इदम, और वही क्या है? वही जगत है। तो इदम कहने से क्या मालूम पड़ा? इदम कहने से ये मालूम पड़ा, इस प्रकार जो इदम प्रतीति का विषय दृश्य प्रपंच है, उसके जन्म, स्थिति और प्रलय दिखाई पड़ते हैं। वे प्रतीयमान जन्म जिस कारण से होते हैं वो ब्रह्म है।